ये मांगता हूं मैं बॉबी से, ये मांगता हूं आज जो कमाल इनिंग्स खेली, कल की जितनी घटिया और थर्ड क्लास इनिंग्स खेली थी मेरी बूबजी ने, आज उतनी ही शानदार इनिंग्स खेल के गया है। बिल्कुल इसी तरह ये एंकर होता है भाई। 130-40 के ऊपर आप एंकर कर रहे होते हैं, दूसरे एंड वाला जो है वो छक्के मार रहा होता है, और फिर वक्त आने पे आप भी मारना शुरू हो जाते हैं। तभी जो है टीम का स्कोर भी 245 का स्कोर पेशावर जल्मी ने कर दिया है। और जबकि इनके जीरो के ऊपर एक आउट हो चुका था, हमारे मोहम्मद हारिस जो हैं वो एक दो फिर से फेल होके गए हैं। गालिबन वो फेल ही होते रहेंगे, इंटरव्यूज में बातें कर लेंगे इधर उधर, जो जुगते मारने में बहुत तेज हैं, लेकिन उसके अलावा कोई परफॉर्मेंस नहीं। अभिषेक शर्मा के बारे में मशहूर है कि या वो सेंचुरी मारता है या वो जीरो पे आउट होता है, या वो सेंचुरी मारते या वो जीरो पे आउट होता है। 2 डक्स आ गई, 3 डक्स आ गई, सेंचुरी आ गई, फिर 3 सेंचुरियां आ गई, फिर 4 एक डक्स आ गई। इस तरह उसका चल रहा होता है। हमारा मोहम्मद हारिस भी आधा अभिषेक शर्मा तो बन चुका है। उस जैसी सेंचुरियां तो नहीं मार सकता, लेकिन डक्स जरूर मारता है। उसकी हर 2 डक्स के बाद एक सेंचुरी आती है, हमारी हर 200 डक्स के बाद शायद कोई एक 35 एक रन की इनिंग्स आ जाए। ये तो आधे बन चुके हैं, आधे अभिषेक शर्मा बन चुके हैं हमारे मोहम्मद हारिस। पर खैर दफा करो यार, आज दिन मेरी बॉबी का है। बॉबी ने जो पार्टनरशिप कर दी है मिंडिस के साथ मिलके, मिंडिस बहुत ही जबरदस्त वैसे इनिंग्स खेल के गया है, सेंचुरी मार के गया है, बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट के ऊपर तकरीबन डबल जा रहा था बॉबी से, लेकिन बॉबी का काम वो है ही नहीं। बॉबी अपनी तो स्ट्रेंथ के ऊपर खेलती रही, यही स्ट्रेंथ है, ठीक है, 130 140 इसी की स्ट्राइक रेट के ऊपर जाओ। लेकिन कोई माहौल होता है ना, कोई मैच अवेयरनेस, कोई मैच सिचुएशन भी होती है। 145 आप कल चेस कर रहे थे और उसके अंदर चेस करते करते आप जो है घीसियां मारना शुरू हो गए, और यही था कि अभी अगर ये आउट हो गया तो टीम प्रेशर में आ जाएगी, और वही हुआ। जैसे ही वो आउट होके गया टीम प्रेशर में, क्योंकि सारा जो है वो बॉलें निकल चुकी थी। आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए थे, वो तो इफ्तिखार का कल दिन था, जो विकेटें भी लेके गया है, वो सब कुछ भी कर गया। मुझे पता था कि ये कर जाएंगे, इफ्तिखार भी पड़ा हुआ है, ये आके कुछ ना कुछ कर लेगा, क्योंकि हर बंदे का एक ना एक दिन होता है, डेट्स वेट सितारे वो सब चीजें जो है वो अलाइंड हुई हुई होती हैं। वो उसका कल दिन था तो वो उसने कल तो करना ही करना था, लेकिन गेम जो है वो पूरी तरह से फंस चुकी थी। वो हंसना शुरू हो गए थे, लंबुशेन और साइम जो है वो दांत निकाल के बैठे होते, उनको पता था आखिरी ओवर में 15 रन तो कभी भी नहीं होते हैं। खैर वो हार गए, लेकिन आज वाला मैच को जीते हैं पेशावर जल्मी वाले, वन साइडेड 245 रन। यार मुझे तो याद ही नहीं पड़ रहा इससे ज्यादा किसी ने रन इस सीजन में तो ऑफ कोर्स नहीं बनाया, बट मुझे नहीं याद पड़ा। अगर आप लोगों को पता है किसी और टीम ने बनाए हुए तो बना ले। उसके अंदर ये कोई यार कितनी बड़ी इन्होंने पार्टनरशिप की थी, 200 रन की तो इनकी पार्टनरशिप थी, बूबी की और मेंडिस की, और सब चीजें परफेक्ट। बाबर की परफेक्ट एंकर इनिंग्स, मेंडिस की परफेक्ट एंकर के साथ जो इनिंग्स होनी चाहिए वो खेल रहा है। उसके बाद जो समझ ने आगे किया, बाबर मासूम की सेंचुरी हो रही थी, अच्छा हो रहा था, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है, स्पेशली पीएसएल में अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं ले सकते और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके तो वैसे ही प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। वो थोड़ा दुख हो गया कि बेचारी की सेंचुरी नहीं हुई, बट फिर भी ये बड़ा अच्छा स्कोर है, इसके ऊपर बिल्कुल उसको कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए। बहुत अच्छी बैटिंग करके गया है। मेंडिस की सेंचुरी हुई, इसको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। लेकिन यार खुश हूं मैं भाई, ये इसी किस्म के हमें कोई बैटर चाहिए, समर टाइप के ही। अभी तो खैर एक मैच हुआ है, आई होप कि आगे मजीद इसकी इस किस्म की इनिंग्स देखने को मिले, इसी नंबर के ऊपर ऐसे ही बैटर्स चाहिए। बहुत खूबसूरत इनिंग्स खेल के गया है ये जो एंड में केमियो करके गया। बिल्कुल आपको आखिरी ओवर के अंदर यही था कि बाबर को चाहिए थे 13 रन, सेंचुरी वेंचुरी के इनके आपस में बाद भी बाबर ने मोस्ट ऑफ लिखा होगा कि जा मार छक्के। इस पे भी मैं बहुत खुश हूँ यार, कि शुक्र है वहां पर जो है स्ट्राइक रोटेट करके बाबर भाई आप आइए, हम जी 200 तो हुए में आप आगे रन कर लें, वो ऐसी कोई हरकत नहीं हुई। शुक्र है पाकिस्तानियों को ये बातें समझ आना शुरू हो गई हैं, जो पता नहीं पिछले 600 साल से हम बोल बोल के थक गए हैं, कि ये अब ओवर एक्टिंग करनी पड़ती है भाई, अब जबरदस्ती का बनाना पड़ता है। हालांकि हो जाते हैं 300 रन हुए में, फिर भी आके नहीं नहीं नहीं, एंड में आके अगर तुमने मुझे स्ट्राइक दी तो ये कोई और मैसेज चला जाएगा, तू मजीद छक्के मार। तो ओवर एक्टिंग कर रहे होते हैं बहुत से लोग जो हैं, तो ये हमारे तो भी बेसिक एक्टिंग पे नहीं आए थे, तो अच्छी बात है। उसने आगे समझ ने चौके छक्के मारने की कोशिश की, उसने कोई स्ट्राइक रोटेट करके सिंगल विंगल देने की कोशिश नहीं की, इसी तरह होना चाहिए। और फिर उसने खूब जो है वो फायदा भी उठाया उस ओवर के अंदर में। मैं मीर हमजा का ओवर था, 19 एक रन उसके अंदर पड़े थे, और टीम को जो है बिल्कुल जबरदस्त किस्म के टोटल के ऊपर लेके गए। कराची किंग्स वाले मासूम जो है खड़ी भी ना हो सके भाई। डेविड वार्नर के बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाई थी, जो शराब पीते हुए पकड़ा गया था सिडनी के अंदर। वो इसीलिए इतनी ज्यादा पी रहा था कि तकरीबन कोई 2 एक हफ्ते जो है वो नशे की थोड़ी जो ना टुनकी उसके अंदर रहे, जब वो यहाँ पर पाकिस्तान में यहाँ पर उसको शराब नहीं मिल रही। तो आज नजर आया है कि भाई जो है वो थोड़े से शराब के नशे में टुन से थे। ऐसे मासूम ने ऐसी कोई टुन किस्म की शॉट, वैसे कैच बड़ा अच्छा पकड़ा था लड़के ने, बट स्टिल बहुत ही कोई अजीब किस्म की शॉट थी। मासूम पूरी तरह से बीट हुआ हुआ था। अजू बेचारा ऊपर आ गया था, मतलब 3 आउट हुए हुए थे प्रेशर के अंदर, से बड़ी कोशिश की कि कुछ कर ले, लेकिन पावर प्ले में दोस्त इस स्ट्राइक रेट के साथ तो आप नहीं कर सकते, जो मर्जी सिचुएशन बन जाए। 6 ओवर जो पहले पावर प्ले के आप 245 चेस कर रहे हैं, आप इससे बेहतर है कि भाई आप मारते हैं के चक्कर के ऊपर आउट हो जाए, स्ट्राइक रेट के ऊपर आपके जो है ये पावर प्ले की बैटिंग बनती नहीं थी। खैर बीट भी हुए बहुत दफा, राणे ने बड़ा बीट किया है, बहुत अच्छी बॉलिंग करा था राणा, पेस के साथ जो है इधर छाती के ऊपर बॉलें फेंक रहा था, बहुत अच्छी बॉलिंग। एक और किसी ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, तो वो कराई सुफियान मुकीम ने। मेरे दोस्तों जो मर्जी कर ले, तेरे पास भाई वो है ही नहीं, जवाब ही नहीं बनता। सुफियान मुकीम के बारे में कह देंगे भाई ये चलो ठीक है स्पिनर तो बेहतर है,
लेकिन क्या ये बैटिंग कर सकता है? बैटिंग तो बिल्कुल नहीं कर सकता। उसके अलावा वो ये कहेंगे कि भाई हमें कोई ऐसा ही बंदा चाहिए जो बैटिंग भी कर सके। स्पिनर बेशक हल्का हो लेकिन थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सके, साथ ही साथ कप्तानी भी कर सके। भाई किसी न किसी पीसीएल टीम का ऐसा कप्तान हो जिसने उसको 2-3 वर्ल्ड कप जिताए हों, पीएसएल के वर्ल्ड कप जिताए हों। अब ये सब चीज़ें, ये कंडीशंस पूरे करते करते तक ना सुफियान मुकीम को कम से कम भी जो है 13 साल तो लग जाएंगे। उस वक्त शादाब की जो है उम्र तकरीबन कोई 55-56 साल होगी, तो तब चांस है कि वो टीम से निकल जाएगा और हमारा दोस्त सुफियान जो है वो टीम में वो फिर भी नहीं आ सकेगा, क्योंकि तब वो भी ये भी 40-45 का हुआ होगा। तो भाई तेरा कोई चांस नहीं, तू जो मर्जी परफॉर्मेंस कर ले। खैर अच्छी बॉलिंग बेचारे ने फिर से कराई है, लेकिन अगर किसी ने फिर बॉलिंग करा दी ना, मेरे दोस्त इफ्तिखार ने आके शुरू में फिर 2 आउट कर दिए हैं भाई, वहीं से सारा का सारा शुरू कर दिया। अब देखो बात सुनो, ये इसी बेस के ऊपर साइम अयूब को हमने पिछले 2 साल से हम रगड़ रहे हैं ना कि भाई ये आके ऊपर से 2 आउट करके चला जाता है, तो वो तो इफ्तिखार भी कर जाता है। आपके पास सारे ओपनर्स भरे में, अगर आपको इफ्तिखार आके जो है ऊपर से आउट करके जा रहा है, नीचे क्या आपको वैसे ही बैटर चाहिए, आपके 2 ओवर भी ये फेंक देगा ऊपर वाले, नीचे से आके सॉलिड जो है 30 रन बनाने वाला बंदा भी है, आपको पुरानी बॉल के ऊपर ही हिट, वो जो कल कह रहा था फिनिशर हूं मैं क्रिकेट मैच फिनिश कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो बिल्कुल उसकी जगह बनती है भाई। मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूँ भाई, हम लोग शक्लों के दीवाने हैं, अच्छी खूबसूरत शक्ल होगी तो हम कहेंगे कि हाँ ये बहुत अच्छा प्लेयर भी है, अदरवाइज वो अच्छा खासा सॉलिड प्लेयर है, छक्के छक्के मारता है। इसने ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस दी थी जो वर्ल्ड कप हुआ था, जिसके बाद हम बेसिकली मजाक, उस मासूम ने जब फेल होना है उसको सिर्फ ट्रोल ही करना, उसका मजाक उड़ाना, तो उसका कोई चांस है नहीं। बट खैर ये समझ जैसे लोग हैं इस किस्म के अगर ऊपर आ रहे हैं तो अच्छी बात है यार, हमारा भी जो है मसला खत्म हो, क्योंकि बात तो भाई है ना इफ्तिखार भाई, आपको कम चांसेस तो मिले नहीं है, अब दूसरों को भी ट्राई तो करना चाहिए ना। अगर दूसरों को भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आके पता नहीं क्या है कोई अजीब हरकतें कर रहे होते, बट चलो अच्छी बात है भाई, ये कोई नए लौंडे शोंडे जो है ये भी नजर आ रहे हैं। टीमें ज्यादा होगी ना, 8 टीमें हो गई हैं, इस वजह से शायद इनको चांस मिल रहा है, वरना तो बेचारों को चांस भी नहीं मिल रहा होता। खैर भाई बाबर की वैसे तो इनिंग्स विनिंग्स जो भी बात करें, सबने लेफ्ट आर्म स्पिनर विनर उसके ऊपर छोड़े हुए थे, जाम्पा भी छोड़ा हुआ था, उसने रख रख के बाहर से निकल निकल के तवे के ऊपर सेका है मेरे दोस्त जाम्पे को। अभी वो कोई बात नहीं, स्पिनर हो फास्ट बॉलर जो मर्जी हो, लेफ्टी शेफ्टी सबको बाहर निकल निकल के बॉबी ने मारा आज। खैर किट के बारे में बाद में कर रहा था, इनकी गुलाबी टांगे जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, बड़ी बुरी लग रही थी। पीली वाली किट जो है पेशावर ज़ल्मी की, जो काली वाली थी उससे बहुत बेहतर थी, लेकिन जब तक पैड्स पहने में थे तब तक, जब पैड्स उतरे उसके बाद वो चंबेली के फूल इनकी पतलून के ऊपर नजर आया ना मुझे, जो सफ़ेद सितारों वाली पतलून है, कहकशाई पतलूनें इनकी जो बनाई हुई हैं, पता नहीं क्या किसने ये डिज़ाइन की है इस बार इनकी किट। खैर ये फिर भी जो काली वाली किट है उससे बहुत बेहतर है, जो कि इनकी वो नारंगी वो बहुत अच्छी है, येलो वाली बहुत अच्छी है, ब्लैक भी उसके अंदर बड़ा अच्छा आता है, वो जो बीच में पिंक इन्होंने जो टांगे डाल दी हैं बहुत बुरी लग रही है वो। खैर कराची किंग्स की मैं बोलना चाहूंगा, बहुत खूबसूरत और बहुत ही मॉडर्न बहुत अच्छी किट है। मोहम्मद वसीम जो है यूएई का प्लेयर, वो तो फिर आके बैटिंग कर रहा था, वो इंडिया ने तो हवा मनाया हुआ था, इंडिया के अंदर हर जगह पे मशहूर, यूएई के प्लेयर्स भी वापस बुला दिए, पीएसएल के सारे लोग फेल हो गए, सबको वापस बुला दिया गया है, कोई भी नहीं आ रहा वापस पीएसएल में। यूएई ने कहा एक मैच के लिए बुलाया था यूएई ने, वहां से वो खेल के वापस आ चुके हैं। अभी भी बोलो, अभी भी शेयर कर लो कि यूएई के प्लेयर वापस आ गए, यूएई के प्लेयर। माफ करे यार, किन लोगों से वास्ता पड़ा हुआ है, उनकी करोड़ों अरबों खरबों की लीग हो रही है, उधर उनका ध्यान नहीं है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है इधर घुसे में। यार जाके अपनी देखो भाई, जो देख रहे हैं इतनी बड़ी लीग है तो उसमें इंटरेस्ट लो। खैर भाई वीक डे था तो बेहतरीन स्केजुलिंग का एक और, कल हम यही रो रहे थे कि पेशावर ज़ल्मी का कल भी मैच है और आज भी मैच है, मतलब एक दो अब बैक टू बैक मैचेस इन्होंने कर लिए हैं। ये तो शुक्र है कि मतलब वो ऐसा को अभी देखो ना, फर्ज करो आज अगर थोड़े से थके हुए होते, एक तो इतने अरसे के बाद एक तो इतने अरसे के बाद ये लोग आए हैं ग्राउंड के अंदर, उसके बाद फौरन जो आपने अगले दिन भी मैच रख दिए, नहायत घटिया स्केजुलिंग। और आज चूंकि वीकडे था तो आज 2 मैचेस क्यों ना हो भाई, तो आज 2 मैचेस भी घुसाए हुए थे। बेहतरीन स्केजुलिंग है, पता नहीं अल्लाह ही बेहतर जानता है कौन बना रहा है। खैर इस्लामाबाद और लाहौर का मैच हुआ था, दूसरा मैच, और मतलब शादाब और शाहीन दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार्स का मैच था। मुबारक हो, एक दफ़ा फिर से वन साइडेड शादाब की टीम जीत चुकी है। इसको अब आपका कप्तान बनने से भी कोई नहीं रोक सकता भाई, वो पीएसएल का सबसे बड़ा प्लेयर है, तो ऑफकोर्स वो पाकिस्तान नेशनल टीम का भी सबसे बड़ा प्लेयर है, क्योंकि पीएसएल का स्टैंडर्ड एग्जैक्टली वही है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, तो वो इसके अंदर सबसे बड़ा परफॉर्म, उधर अगर फेल होता भी रहे तो क्या वो मानी कुछ नहीं रखता। अभी इस वक्त पीएसएल के अंदर वो सबसे बेहतरीन प्लेयर है, तो वो और प्लेयर भी किस तरह है। आज गालिबन भाई ने कोई 4390 फुल टॉसें मारी हैं, और फुल टॉस पे इनफैक्ट उन्होंने शायद एक विकेट भी ले ली है। मुबारक हो आप सबको, कोई भी नहीं गिनेगा, 2 विकेटें लेके गया, टीम उसकी जीत गई है। अब आप भी ये दुआ किया करें कि आपका ऐसा ओनर मिल जाए जिसके पास अच्छे खासे पैसे हों, आपकी ऐसी मैनेजमेंट हो जो कि अच्छे अच्छे प्लेयर्स को खरीद के ले आए, क्योंकि ये जो लीग्स की
जो क्रिकेट हो रही होती है ना, इसके अंदर कुछ खास कप्तानी भी नहीं हो रही होती। सबको पता है हम 2-3 हफ्ते के लिए एक साथ आए, कोई ऐसा यूनिट तो है नहीं। वैसे भी सब लोग जो है हॉलिडे वेकेशंस के मूड के अंदर आए होते हैं, तो ऐसा तो हो नहीं रहा होता कि जी पुराने को चल रहे हैं, तूने 2 साल पहले जो मेरे साथ हरकत की थी ना, वो टीम से निकल के कोई वापस टीम में घुस के वो जेलसी और वो सब चीज़ें, तूने मेरी सीट ली, ये लिया, वो लिया, मेरी ब्रांड डील खा गया, फलाना हो गया, ऐसा तो कुछ चल नहीं रहा होता। तो कप्तानी की ऐसा सच कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। सीनियर प्लेयर आए हुए होते हैं और कोई इतने मतलब ऐसा कोई प्रेशर भी नहीं होता कि बंदा जो है गलतियाँ कर, सब बेसिक जो हरकतें मतलब कोई ब्लंडर ना आप कर रहे हो तो फिर भी आपका चल जाता है। लेकिन फिर भी ऐसी जबरदस्त टीम बनाई हुई है, गोरे सारे प्लेयर्स रखे हुए हैं, वन साइडेड वो मैचेस जीत रहे हैं। नाम ट्रॉफी कौन उठाने के लिए जाएगा? मेरा दोस्त शादाब उठाने के लिए जाएगा और आप लोग देखते रहेंगे। खैर आज फिर एक वन साइडेड जीत गए। नया लड़का है फाइक जो है, उसने अच्छी अच्छी बैटिंग सेटिंग कर रहा था, मजा आया उसको देख के। दूसरी तरफ अगर बात की जाए लाहौर वालों की, तो 100 रन के ऊपर आउट हो गए थे, बहुत ही बेहतरीन। फखर जमान जो है वो अब इस मैच, पहले तो मुझे ये बताओ बांग्लादेश को जो ईमान लड़का है जो पिछले मैच के अंदर उसने बड़ी जबरदस्त क्विक फायर 40 उसने किया था, अच्छा स्टार्ट दे दिया था, फ़खर ज़मान की बिल्कुल कमी महसूस नहीं हो रही थी। तो आज क्या किया, ऑफ कोर्स उसको बाहर कर दिया कि कहीं ये फ़खर की जगह ना ले ले, यारी दोस्ती भी तो चलनी है ना, ये सारे वही हैं। फ़खर को इल्ज़ाम मतलब वो बेचारा फंस गया ना, टेम्परिंग तो शाहीन और रूफ़ी कर रहे थे मोस्ट प्रॉबली, उसको फंसा दिया गया। तो अब उसको जो है फिर नाराज़ भी तो नहीं करना कि भाई तेरी पोजीशन पे कोई आके अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसको तो हम साइड पे कर लें, तो उसको साइड पे कर दिया ताकि फ़खर का जो है वो पत्ता सीधा रहे। वो नसीम है कि नहीं में जो भी है वो आके जो है फिर शुरू के ऊपर अजीब सी शॉट खेलते हुए आउट हो गया। ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं नजर आ जाता है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके ना ये पैनिक करेंगे और थोड़ा सा वो होगी। खैर अब फ़खर आएंगे वापस, ऑफ कोर्स उनकी जो है वो सीट बरकरार रहनी चाहिए। फ़खर अब वापस आएंगे मोस्ट प्रॉब्ली। अब सीन ये है कि फ़खर को जब भी टीम से निकाला गया है ना, ड्रॉप किया या जो भी हरकतें की हैं, तो फ़खर उसके बाद पागल होकर आ जाता है और वो बहुत बड़ी कारनामे कर लेते हैं। अभी भी इसको बैन किया हुआ है, इसको हर दफ़ा इसी तरह होना चाहिए, कभी इसकी रोटी बंद करो, कभी इसको ड्रॉप करो, कभी बैन करो। अब देखना ये वापस आएगा ना फ़खर, इसने आके पागल हो जाना है। वैसे भी वो ईमान ने आके परफॉर्म कर लिए तो वो और ज़्यादा पागल हो गया। वो अंपायर्स का जो गुस्सा है ना वो देखना बॉलर्स के ऊपर निकालेगा फ़खर। वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो। खैर दोस्तों ये है सारी खबरें क्रिकेट की दुनिया से। लाहौर के अंदर 100 के ऊपर आउट हो गए। समझ नहीं आ रही थी कि इस बात की खुशी मनाऊं कि शाहीन और रूफी जो है शायद इस वजह से टीम से बाहर रहेंगे, या इस बात का गम मनाऊं कि शादाब साहब की टीम में और जगह पक्की होगी क्योंकि वो पीएसएल का मैच जीत रहे हैं। ये ऐसा मैच था जिसके ऊपर शायद मैं ये सोचा था कि दोनों टीमें ही हार जाए, बट यार ये तो इसी तरह चलता रहेगा। अब आपने देख लिया कैसे ईमान को साइड पे किया गया है क्योंकि उन्होंने फखर की जगह आके परफॉर्म कर लिया था बड़े प्यार से ना, कि हम ये दूसरे भी लड़कों को चेक कर रही हैं तो तुम जरा साइड। हम सब जो है मुन्ने कहा कि हमें तो कुछ समझ ही नहीं आता किसी चीज का, और ये यारी दोस्ती क्या होती है, कौन दोस्त कौन सी फैमिली थोड़ी है। खैर भाई दोनों मैचेस हो गए। पेशावर जो है वो जबरदस्त, एक मैच जो इनका वो धुलवुल भी गया था, उसका एक पॉइंट इनको मिल गया था, बट ठीक है सॉलिड किस्म की परफॉर्मेंस जा रही है इस वक्त पेशावर की। और शेडी की टीम की भी, शेडी की टीम और सॉलिड ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। खैर आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।